ये चतुर्मुता साहब आपके लिए हमारे दर्शकों की तरफ से एक हल्का सा तोहफा है। आपने बहुत शानदार कॉल डबल डिजिट में दी थी स्टील अथॉरिटी पर, लगभग 91-92 रुपए पर, और तब आपका लक्ष्य 108 रुपए था। आज दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने लगभग 109 रुपए के आसपास का है। तो ये स्वीकार कीजिए हमारे दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद शैल जी। चलिए अब बताइए स्टील अथॉरिटी में हो क्या रहा है। बिल्कुल, तो शैल जी आपने तो इसका क्रक्स बता ही दिया है कि जो इस ने अभी एक्सपोर्ट पर जिस तरह के रीबेट को हटाया और उसके बाद से हमने देखा कि फर्दर री रेटिंग देखने को मिली। और अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेल जैसे स्टॉक जहां पर पे वैल्यूएशन में बहुत जबरदस्त एक डिस्काउंट है लार्ज कैप पीयर्स, चाहे वो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील या जिंदल को देखें तो ईवी बाय एबिटा के टर्म्स में या प्राइस टू बुक के टर्म्स में ये स्टॉक काफी सिग्निफिकेंटली लो ट्रेड करता है। और कारण इसका यह है कि पीएसयू एंटिटी होने की वजह से इस तरह के डिस्काउंट इसको दिए जाते हैं। बट हमको ये भी याद रखना होगा कि सेल ऐसी कंपनी है जिसके पास जबरदस्त इंटीग्रेटेड खुद की कैप्टिव माइंस है, और अब कहीं ना कहीं बाजार ने इस बात को रियलाइज करना शुरू किया और जिसके चलते स्टॉक ने 6 साल के हाईस को आज क्रॉस करने की कोशिश की है। 2014 में इस तरह के लेवल्स हमको देखने को मिले थे जब 110 111 की रेंज में स्टॉक ट्रेड हुआ करता था, और अब मैं समझता हूं 112 वो इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल होगा जिसके बाद सेल की फर्दर री रेटिंग हो सकती है। तो 112 के ऊपर निकलते ही मैं समझता हूं सेल में आप 125 130 के स्तर आने वाले दिनों में देखेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए ताकि कोई रिस्क ना हो। 104 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सेल के ट्रेड को राइड करना चाहिए, कहीं कोई वीकनेस के सिग्नल्स नहीं है तो 104 के स्टॉप लॉस से राइड कीजिए। 125 की अपसाइड बहुत ही जल्द सेल के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, तो कमाई के अड्डे की आज शुरुआत पोजिशनल कॉल से आपको देते हुए दिख रहे हैं आशीष चतुर्मोता साहब। और कुछ काउंटर्स चेक करते हैं, जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से और प्रस्तुत करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट। यहाँ पर गाबा साहब कोई आप अपनी टिप्पणी दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है इस काउंटर पर। शैल जी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर नेशनल एल्यूमिनियम पर। इसका जो टारगेट है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर मुझे 70 नजर आता है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम बेसिस पर देखें तो 68 एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लगाना चाहिए 62 का। जो लास्ट 10-15 मिनट में एक सवा रुपए का एक अपमूव यहां पर मिला है। बहुत बढ़िया चार्ट है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। ट्रेड चल रहा है न्यू हाई पर और यहां पर रेसिस्टेंस नजर नहीं आता, तो यह बात अच्छी है इसमें नेशनल एल्यूमिनियम पर। और साथ ही साथ नजर डालिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनडीएमसी पर भी। यहां पर ये आपको बढ़िया मूवमेंट दिखेगा। 151 रुपए के आसपास आपको ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, यहां पर पसंदीदा मोहर आपको कुछ समय पहले मयूरेश जोशी साहब लगाते हुए दिखे थे। बहुत ही प्रॉफिटेबल ये कंपनी है सरकारी स्पेस में। लगभग आप 3700 करोड़ का मुनाफा देखेंगे इसका आते हुए आने वाले पिछले 12 महीनों में। और फिलहाल आपके सामने ये कंपनी 5-5.25% का डिविडेंड यील्ड, डेट फ्री और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस में आपको ट्रेड करती हुई दिखेगी। जुड़ेंगे आशीष चतुर्मोता साहब से और रणनीति उनकी सेट करेंगे एनएमडीसी पर। बिल्कुल शैल जी, तो एनएमडीसी ने भी नंबर्स दिए और बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए। मंथली चार्ट पर हमने देखा कि स्टॉक ने अपने फरवरी 2018 के हाईस को क्रॉस किया, यानी कहीं ना कहीं हमने देखा कि 2 साल के ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को नजर आया। अब मैं समझता हूँ जो ट्रैजेक्टरी है वो क्लियरली स्टॉक में 160 162 के जोन में जाने को नजर आ रही है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर आपने इसको आइडेंटिफाई किया। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट है, तो स्टॉप लॉस लगाइए 148.50 का, और उसके सामने मुझे लगता है 162 के टारगेट्स आपको एनएमडीसी के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। ये इस स्टॉक में ऑप्शंस काफी लिक्विड है शैल जी, तो मैं एक ऑप्शन ट्रेड भी यहां दे देता हूं। 155 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन मे सीरीज की लेना चाहिए। 6 रुपए 25 पैसे पे समय ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉस लगाइए 4.5 रुपए का और लक्ष्य लगाइए 9.5 रुपए के लक्ष्य। मुझे लगता है इस 155 की कॉल ऑप्शन के देखने को मिल सकते हैं एनएमडीसी के अंदर में। अब आपके सामने जो कल एक हाईएस्ट लेवल रिकॉर्ड हाई एल्काइल अमाइंस पर आया था वो था लगभग 84.43 और काउंटर है 84.80। यहाँ पर मैं प्राइस चेक कर रहा हूँ इसलिए
टेक्निकल कॉल्स यूँ नहीं ले रहे क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आप देखते को मिलती है। बालाजी अमाइंस का हाईएस्ट प्राइस था 2660 और अब आपके सामने ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एक दिन बाद 2516। इंट्राडे लोज से बहुत ही शानदार मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। इन दो काउंटर्स को मार्क करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वॉल्यूम और प्राइस और वॉलेटिलिटी आपको इन दोनों काउंटर्स पर आती हुई दिखती है। चलिए फार्मा स्पेस पर ध्यान देते हैं। वीरेंद्र जी, मूड माहौल बहुत ही अच्छा है बाजार का और इसी चक्कर में हैप्पीएस्ट माइंड्स आपको फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाता हुआ देख रहा है। जी हाँ, मुझे मालूम था सर आप यही आएंगे मेरी तरफ। हैप्पीएस्ट माइंड मेरे भी अगर आप देखिए चार्ट्स पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है और याद रखिएगा हैप्पीएस्ट माइंड एक चीज़ डिफरेंट कर रहा है और वो क्या है मैं समझाता हूँ आपको। मानस प्लीज़ आप भी ध्यान दीजिएगा। इसका जो हाई था आप समझ लीजिएगा 8 अप्रैल का, अब ये वो काट गया है। दैट मीन्स 700 रुपये की ट्रैजेक्टरी काटने के बाद टिपिकली अगर आप देखें इस रेंज का लेवल था 609, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो 690 के ऊपर 90 रुपये का प्रोजेक्शंस और बनते हैं। जो लोग हमारे साथ यहाँ पे इसको देख रहे हैं पहले 360 पे थे, उसके बाद 550 पे एंटर हुए, क्या लॉजिकल टारगेट अब 790 780 का खुल रहा है? जी, और देखिए पहले भी आज मॉर्निंग में भी बात हुई इस स्टॉक के बारे में, तभी भी मैंने मेंशन किया था कि पॉसिबल है कि हम बहुत जल्द ब्रेकआउट देखें और 750 रुपए के भाव देखें। तो जो आपने प्रोजेक्शन 790 का किया है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते में ये हैप्पीएस्ट माइंड 790 के लेवल्स को टच करेगा। तो पोजिशनल बेसिस पे अभी खरीदारी करिए, 675 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट बड़े सेट करिए 790 रुपए के। अंबुजा सीमेंट्स पे 322 रुपये तक लगे। इस बीच आपके स्क्रीन पर आप देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स हैं। ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीए करीब करीब 2.59 से घटकर करीब 2.58 मोर और लेस अगर आप देखें तो नेट एनपीएस फ्लैट ट्रैजेक्टरी में रहे 25-20 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पर ये मुनाफा करीब 57 करोड़ से बढ़कर करीब 170 करोड़ रुपए। तो बॉटम लाइन में आप देखें सब्सटेंशियल अगर आप देखें इजाफा है 57 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ रुपए। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ अब करीब करीब 5% ऊपर। ग्रॉस एनपीएस 7.69 से घटकर अगर आप देखें तो ग्रॉस एनपीएस में यहाँ पे करीब करीब मेरे ख्याल से 25-30 बेसिस का इंप्रूवमेंट है। नेट एनपीएस फ्लैट ट्रैजेक्टरी में है लेकिन मल्टीफोल्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर जंप है इनकी बॉटम लाइन में। एक टेक चेक ले लेते हैं बहुत संक्षेप में, इस पर एक राय रखिएगा आशीष, बहुत संक्षेप में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्विंग टारगेट क्या रहेगा इस पर? देखिए इसके अंदर में जो टारगेट्स बनेंगे वो बनेंगे करीब 26 रुपए 80 पैसे से 27 रुपए के। स्टॉप लॉस मैं यहाँ रखूंगा 23 रुपए 80 पैसे का। और आज वॉल्यूम में एक्टिविटी है तो आज का जो लो है 2350 का वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे मुझे देखने को नजर आता है।